नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो पामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। आज मेरे पास ये पाम एनालिसिस के लिए आया है और इस पाम में आपको मैं बता दूं कि आज हम कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला, गुरु पर्वत पर बनने वाली रेक्टेंगल। दूसरा, सपोर्टिव लाइन जो कि लाइफ लाइन के साथ साथ चल रही है। यदि आपके हाथ में भी ये इंडिकेशन है तो आप मिला लें और वीडियो के अंत तक रुकें, आपको भी आपके हाथ के लिए जानकारी अच्छी मिलेगी। आड़ी रेखाएं जो कि हाथ में देख रही हैं, साथ साथ में ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं। शुक्र पर्वत पर ऊपर की ओर चढ़ने वाली ये रेखाएं जो कि विशेष प्रभाव डालती हैं जीवन में। उंगलियों पर बनने वाली सीधी खड़ी रेखाएं जो आपको देख रहे होंगे, उसके बारे में जानेंगे। सूर्य पर्वत पर खड़ी रेखा, साइड से बुध पर्वत और शनि पर्वत दोनों से आने वाली रेखाओं के प्रभाव जो कि एक विशेष प्रभाव होते हैं। और पॉइंट जाने तो मनी ट्रायंगल का टूटा हुआ होना प्लस लाइफ लाइन पर बनने वाले ट्रायंगल के साइन और इधर पे स्क्वायर का फॉर्मेशन होना जो कि सूर्य पर्वत से निकलकर बन रहा है। और बात जाने तो बुध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं ये क्या बताती हैं। यदि ये सारे पॉइंट्स आपके हाथ में भी हैं तो आप भी अपने हाथ को एनालाइज कर सकते हैं स्वयं से। प्लस आप यदि देखेंगे तो ये यव का चिन्ह बनना, अंगूठे पर आड़ी रेखाएं होना और पतला व लंबा होना, ये क्या बताता है, ये सब बातें आज हम जानेंगे। तो पहले मैं आपकी शुरुआत करता हूँ उंगलियों से। यदि आप देखेंगे तो इस हाथ में उंगलियों की लंबाई पाम के अकॉर्डिंग छोटी है, जो यह बताता है कि मनुष्य में फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट होती है। आगे बात की जाए तो ऐसे लोग अपने नीचे काम करवाने वालों की संख्या इन लोगों के नीचे ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को दूसरे से काम करवाना ज़्यादा पसंद होता है, अन्यथा स्वयं के द्वारा काम करना। इनका यदि देखी जाए रेखाएं जो सीधी खड़ी हैं इनकी उंगलियों पर, वो बता रही हैं कि ऐसे लोग बड़े ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। इनमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। ये लोग बागों से जल्दी घुल मिल जाते हैं और दोस्ती यारी में अच्छे रहते हैं और ये विश्वास पात्र भी होते हैं, ऐसी प्रवृत्ति बताती है सीधी खड़ी रेखा। तीसरी बात अगर देखी जाए, यदि हम अब पर्वतों से बात चालू करें तो तीसरी, अगर बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं ये बता रही हैं कि मनुष्य में बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, वो मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होती हैं। परंतु इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इनकी बुध की उंगली सूर्य के प्रथम पोर तक नहीं पहुंच रही है, सूर्य की उंगली के प्रथम पोर तक, जो यह बता रहे हैं कि ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं इनका हाथ तंग रहता है, चीज़ों का रख रखाव अच्छे से नहीं कर पाते ऐसे लोग। परंतु और साथ ही ऐसे लोगों में स्टेज फियर देखा जाता है। ऐसे लोग चार लोगों के सामने अपनी बात रखने में हिचकिचाते हैं, घबराहट होती है। बात आगे बढ़ाते यदि हम सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत इनका थोड़ा सा दबा हुआ है, परंतु उस पर सीधी खड़ी रेखा ये बता रहे हैं कि इन्हें सरकारी धन का लाभ के चांसेस हैं। परंतु इसमें इन्हें पेशेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इन लोगों की सरकारी नौकरी के चांसेस बनते हैं। लाइफ में एक बार सरकारी नौकरी का चांस आता है, परंतु लाइफ के अंतिम पड़ाव पर, मतलब यदि हम बात देखें तो इन्हें कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 अटेम्प्ट में धक्का लगने के बाद फिर इनके सरकारी नौकरी के चांसेस बनते हैं, क्योंकि इनकी सूर्य रेखा है, परंतु इनकी सूर्य रेखा हृदय रेखा पर आकर समाप्त हो रही है। यदि यही रेखा अगर नीचे तक जाती हो और यहाँ पर यदि माइंड लाइन पे आकर समाप्त होती है, बताता है कि सरकारी नौकरी के योग प्लस सरकारी नौकरी जल्दी लगने के योग होते हैं। इनकी रेखा ऊपर तक रह गई, जो ये बताती है कि इन्हें 4-5 अटेम्प्ट में डिफीट मिलने के बाद सरकारी नौकरी लगेगी। साथ ही इनकी सामाजिक स्तर पर व्यवहारिकता को बताता है कि इनका व्यवहार सामाजिक स्तर पर अच्छा रहेगा, समाज में इनकी छवि अच्छी रहेगी। प्लस ऐसे लोग समाज में एक अच्छा अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि इनका सूर्य की रेखा इन्हें सामाजिक दृष्टिकोण से एक वर्चस्व स्थापित करवाती है, एक अच्छा ओहदा दिलवाती है। ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य हमेशा सरकारी नौकरी से ही अच्छा समाज में स्तर प्राप्त करे, जबकि ऐसी रेखा मनुष्य को समाज में एक अच्छा स्तर ओहदा प्राप्त करवाती है। इनके सूर्य पर्वत पर जिस साइड से जो रेखाएं निकल रही हैं वो ये दर्शाती हैं कि मनुष्य को अपनी पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। ऐसे लोगों को अपने पिताजी के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा कुछ न कुछ संपत्ति के रूप में जरूर मिलता है और एक फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा मिलता है।
इधर से आने वाली रेखा यह बताती है कि पत्नी का साथ व पत्नी के द्वारा धन अर्जित होना, या तो पत्नी जॉब में रहेगी या फिर उनके परिवार के द्वारा उन्हें धन की प्राप्ति होगी। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इनके शनि पर्वत की बात देखते हैं तो शनि पर्वत इनका दबा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मेरे को इमेज में समझ आ रहा है। यदि आपका भी शनि पर्वत अगर दबा हुआ है तो वो यह बताता है कि मनुष्य में आलस कहीं ना कहीं देखा जाता है। ऐसे लोग आलसी स्वभाव के होते हैं, काम को टालने की आदत आती है इनमें, जो कि इनके लिए कभी कभी समस्या का कारण बनती है। इनके अगर गुरु पर्वत की बात की जाए तो इनकी गुरु की उंगली भी शनि पर्वत की ओर झुकी हुई है, जो कि यह बताती है कि ऐसे मनुष्य के अंदर कहते हैं स्वामित्व और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी देखी जाती है। ऐसे लोग, इनका गुरु पर्वत उभरा हुआ भी है, ऐसे लोग अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रुचि रखते हैं। पूजा पाठ, इनके हाथ में जो साइड से जो रेखा निकल रही है इसे कहते हैं रिंग ऑफ सोलेमन, जो कि मनुष्य को अध्यात्म की तरफ जुड़ाव करवाती है। पूजा पाठ, किताबें पढ़ना, उनके बारे में जानना, किसी भी विषय में डीप नॉलेज प्राप्त करना, ऐसे लोगों की विशेषता होती है। इनके हाथ में जो स्क्वायर का फॉर्मेशन दिख रहा है वो ये बता रहा है कि ऐसे लोग संपत्ति अपने खुद के दम पर अच्छी अर्जित कर लेते हैं और बना लेते हैं। अब संपत्ति के मैं आपको हाथ में 3 सूचक बताऊंगा जो आप अपने हाथ में भी चेक कर सकते हैं। प्रथम है गुरु पर्वत पर बनने वाला स्क्वायर का फॉर्मेशन। द्वितीय कि आपकी सूर्य रेखा से एक शाखा निकले और वह शाखा आगे बढ़कर यदि स्क्वायर के फॉर्मेशन करती है तो यह बताता है कि मनुष्य मल्टीपल प्रॉपर्टी अपनी खुद की दम पर इकट्ठी करेगा या फिर उसे परिवार के द्वारा मिलेगी। ये आप स्क्वायर का साइन देख रहे होंगे, ये बॉक्स सा बनना है, उसके अंदर स्क्वायर बनना है, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज के योग को बताता है। तीसरा साइन देखा जाता है कि मनुष्य की जीवन रेखा पर बनने वाला ये ट्राइंगल का साइन, ये जिस उम्र अंतराल पर यह ट्राइंगल का साइन बनता है उस उम्र अंतराल पर देखा जाता है मनुष्य खुद की प्रॉपर्टी बनाता है। अब हम यदि उम्र का अंकलन लगाएं कि हमें किस उम्र में हम प्रॉपर्टी बनाएंगे स्वयं के द्वारा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये उम्र देखी गई है। आप अंदाजा लगाएंगे तो 35 से चालू होने के बाद ये समथिंग 50 वर्ष तक ये आपकी उम्र आ रही है, जो मिड तक आ रही है। ये 50 से लेके 35 वर्ष, मतलब 40 से 50 वर्ष के बीच में आप अपने स्वयं के द्वारा प्रॉपर्टियां बनाना चालू करेंगे। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आगे अंतिम, अपने जीवन के अंतिम समय पर भी ये अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे और इन्वेस्टमेंट अच्छा करेंगे। इनकी यदि आयु की गणना की जाए तो बिल्कुल सीधी स्पष्ट रेखा नीचे तक आ रही है जो घुमाव ले रही है, जो यह बता रही है कि मनुष्य की आयु, इस मनुष्य की आयु बहुत ही लंबी और लगभग 75 से 80 वर्ष तक पहुंचेगी। सीधी खड़ी ऊपर जाने वाली रेखा शुक्र पर्वत पर अपॉर्चुनिटीज लाइन डेवलप करती हैं, जो मनुष्य के जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को बताती हैं। अगर हम आगे बात करें तो ये शुक्र पर्वत के ऊपर मंगल पर्वत के नीचे बीच में ये आड़ी रेखा है, मनुष्य के जीवन में आने वाली अड़विंगे अड़चने उन्हें बताती है। ऐसे मनुष्यों का मंगल पर्वत, मंगल क्षेत्र में ये रेखाएं मंगल को दूषित करती हैं, जो मनुष्य की मानसिक स्थिति और उसमें आने वाली समस्याओं को बताती हैं। ऐसे लोगों के बनते हुए कार्य में अड़चने आती हैं, उनके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। इसके लिए, इस सब की रेमेडीज़ के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी मैं आपको दोष बताऊंगा मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, स्क्रीन पर चलेगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रेमेडीज़ ले सकते हैं। अब हम आगे बात करें तो ये रेखाएं मनुष्य के जीवन में अड़चने उत्पन्न करती हैं, उनका वैवाहिक जीवन में भी संकट उत्पन्न करती हैं। वैवाहिक जीवन में आपके पार्टनर से आपकी बनती नहीं होगी, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ते होंगे, प्लस आपकी मानसिक स्थिरता पे आपको डिप्रेशन जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इतनी परेशानियां देखने को मिलती हैं। इसके लिए आप रेमेडी के लिए मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इनकी यदि मैं अंगूठे की बात करूं तो अंगूठे पे इनका यव का चिन्ह इनके पैसा अच्छा अर्जित करवाएगा इनको। परंतु वहीं अगर साथ में देखें तो इनका ये मनी ट्रायंगल, जो कि माइंड लाइन और भाग्य लाइन से मिलकर बनता है, वो इनका कंप्लीट नहीं बन पा रहा है, इसमें ये टूट रहा है बीच में। वो यह बता रहा है कि इनके हाथ में पैसा आएगा बहुत, परंतु इनका पैसा व्यय बहुत होगा फालतू चीज़ों में। हो सकता है मेडिकल प्रॉब्लम्स में हो, खुद के शौक सुविधाओं में हो, परंतु इनका पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। जो लिक्विड मनी कहते हैं, मनी, वो चीज़। इनकी जेब
कई बार कई दफ़े खाली रहती होगी, ये स्थितियां बनती होंगी, परंतु पैसे आने के सोर्सेस अच्छे जनरेट रहेंगे और पैसा आता रहेगा, परंतु रुकेगा नहीं। इनकी ये माइंड लाइन इतनी प्रॉपर और सीधी जा रही है जो ये बता रही है कि ऐसे लोग पढ़ाई में इनका अच्छा मन लगता है और आगे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं यदि ये जीवन में चाहे तो। ये जितनी शिक्षा प्राप्त करने की सोचेंगे उतनी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे और इनके जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के अच्छे योग भी इन्हें मिलते रहेंगे। इनका पढ़ाई में अच्छा मन लगता रहेगा। यदि मैं बात करूं तो एक जीवन रेखा से निकलकर रेखा बाहर जा रही है जो ये बता रही है कि मनुष्य को अपने गृह स्थान से, अपने जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार, कार्य, काज जो भी है, नौकरी, सब दूर रहकर करना चाहिए। इनके ग्रोथ के चांसेस डबल ट्रिपल रहेंगे। इनकी जीवन रेखा में अगर इनकी भाग्य रेखा की बात की जाए तो इनकी भाग्य रेखा इनकी लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर जा रही है, प्लस एक साइड से निकलकर जो कनेक्ट हो रही है, जो 2 योग बता रही है। यदि हम पहला योग बताएं तो यह रेखा जो निकल रही है और साइड से जा रही है और जो नीचे तक कनेक्ट हो रही है, यदि यहाँ तक आ रही है तो यह बताता है कि मनुष्य अपनी कम उम्र में जल्दी, मतलब अर्ली एजेस में, मतलब 20-21 साल की उम्र से ही कार्य करना चालू कर देता है, मेहनत करना चालू कर देता है। और दूसरी रेखा ये बता रही है कि मनुष्य स्वयं के दम पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। इन्हें इनके परिवार के नाम से नहीं बल्कि इनके परिवार को इनके नाम से जाना जाता है। चाहे ये छोटा व्यापार करें, बड़ा काम करें, नौकरी करें, जो भी करें, परंतु इनके परिवार को इनके नाम से जाना जाएगा, ना कि इन्हें इनके परिवार के नाम से। आज की इस वीडियो में इतना ही मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। बाकी आपको यदि अपने पाम का एनालिसिस करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे संपर्क करके अपने पाम का एनालिसिस करवा सकते हैं। धन्यवाद।